स्किन अच्छी रखनी है, अगर अपनी ब्राउज का मसला है तो आईब्राउज अच्छी बनानी है, सब कुछ करना है, मेकअप अच्छा करना है, लेकिन हंसे तो दांत भी तो अच्छे लगे हमारी हाइजीन, हमारी जो टूथ हाइजीन है, टीथ हाइजीन है, वो बहुत होना ज़रूरी है कि आपके अच्छी स्माइल के लिए अच्छे दांत अच्छे होने चाहिए। जब आप हंसें, आपने लिपस्टिक तो बड़ी मज़े की लगाई हुई है और बड़ा मेकअप किया हुआ है, और जब आपने दांत खोले तो दांतों में आपके जो है प्लाक है या आपके येलोइश टीथ हैं या आपके बहुत ज़्यादा गंदे दांत है, तो डेंटिस्ट पे जाना हमारा बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने यहाँ पे एक डेंटिस्ट को भी बुलाया है जिनका नाम है डॉक्टर सना नजमुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने बिल्कुल ठीक कहा ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा। और मुझे कभी कभी मेकअप आर्टिस्ट जो होते हैं उनसे काफ़ी शिकायत रहती है कि हाँ। वो नहीं बैठे हैं। शिकायत इनको बताएं। कोई बुक कराने आता है, जैसे मेकअप कोई बुक कराने आया है, तो आपको चाहिए कि आप उनको थोड़ा सा गाइड करें कि वो अपनी स्माइल को भी थोड़ा सा क्लियर कर लें, क्लीन कर लें। बस मैंने कभी कभी ऐसा देखा है, हम किसी इवेंट पे जाएं, आप बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, ओवरऑल आपका लुक बहुत अच्छा है, ड्रेस बहुत अच्छा है, आपका मेकअप बहुत अच्छा है, एवरीथिंग वाज सो गुड, लेकिन जब आप हंस रहे होते हैं तो आपका पूरा इंप्रेशन सारा इंप्रेशन चला खराब हो जाता है, सारा आपके दांत नजर आने की देर है। और खास तौर पे ये जो लड़के छालिया, पान, गुटके ये सब खाते हैं, मैं तो यहाँ पे मेरी तो ये मुहिम चल रही है कि मैं सबके दांत साफ कराऊंगी। होनी भी चाहिए ये, हाँ। क्योंकि ये जो आपने पान छालिया की बात की, तो अगर आप कोई जैसे आपके पास आ, जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठी होती हूँ, कोई इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा है, कोई बैंक से आ रहा है, इमेजिन, तो मैं सबसे पहले जब किसी से बात करती हूँ उसकी मैं स्माइल को ज़्यादा देख रही होती हूँ कि कितना क्लीन है या कितना। अब अगर उसके दांतों में स्टेन्स हैं पान के, छालिया के, टोबैको के, तो आपको खुद ना गिन आने लग जाती है कि आपसे बात नहीं की जा रही होती। कभी कभी डॉक्टर ये भी होता है, इट्स जस्ट नॉट पान छालिया, बिकॉज आई ऑल्सो ईट छालिया, आई ऑल्सो ईट पान, बट नॉट लाइक ऑलवेज, पर मैं 2-3 दाने तो खाती हूँ। हाँ। सारी सब कहेंगे सारी चीजें मैं ही करती हूँ, सारा ब्राउज भी मैंने बनवा ली, सब कुछ मैंने कर लिया। सो अब बताना चाहिए जो सच्ची बात हो। कभी कभी कुछ आपकी हार्मोनल या आपकी कैल्शियम की कमी या इसकी वजह से भी आपके दांतों में एक अजीब सी जो है वो आने लग जाती है। बेसिकली क्या होता है कि कुछ एरिया में फ्लोराइड की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, चाइल्ड डेवलपमेंट में उसको फ्लोराइड बहुत ज़्यादा मिल गया एक्सेस में, तो वहाँ स्टेनिंग होना ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी नहीं, वो हार्मोन से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से, कैल्शियम आपको नजर आ रहा होगा, बच्चों के दांत ऐसे पिटेड होते हैं, ब्राउन स्टेन्स होंगे, वो नेचुरल होते हैं, तो उसमें हमें ना फिर हमें कोई वर्क करना पड़ता है। आप क्लिनिक पे विजिट करें, आप दिखाएं कि आपको इस तरह के स्टेन्स हैं। फिर क्या होता है कि ऐसे लोगों में किसी एक को स्टेन नहीं होता है, वो पूरी फैमिली को हो रहा होता है। जैसे जो यूजुअली पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, वहाँ पर ये इशू सबसे ज़्यादा है कि फ्लोराइड क्वांटिटी, क्योंकि उनके पानी में थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे ये इशू होना बहुत कॉमन है कि पेशेंट आता है फ्लोरोसिस के साथ, फ्लोरोसिस स्टेन्स होंगे, या कभी कभी चाइल्ड बर्थ से पहले आप टेट्रासाइक्लिन ले रहे होते हैं, एक एंटीबायोटिक होती है, इट्स अ केमिकल नेम टेट्रासाइक्लिन, अगर आप ले रहे हो तो उसके स्टेन्स भी होना इट्स वेरी कॉमन, कि अगर मदर ने लिया है तो वो बच्चे में फिर वो स्टेनिंग आएगी, दांतों में स्टेनिंग आएगी। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप चाइल्ड बर्थ से पहले जो भी मेडिकेशंस लें तो वो सेफेस्ट मेडिकेशन होनी चाहिए, ऐसे नहीं आप कुछ भी ले लें, क्योंकि वो आपका बेबी का डेवलपमेंटल टाइम होता है। ठीक है। अच्छा, आफ्टर द बर्थ वो भी डेवलपमेंटल टाइम है, तो वहाँ पे उसकी कैल्शियम की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, और अगर फ्लोराइड एक्सेस क्वांटिटी में है तो वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। तो ये सारे जो इश्यूज होते हैं जो आप बात कर रही हैं वो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वी कैन कवर दैट। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ सबसे पहली जो बात कही जाती है वो ये की जाती है, अगर आपने कहा ना कि मैं कैसे अपनी स्किन ठीक कराऊं, डर्मेटोलॉजिस्ट पे कैसे जाऊं, मैं मेकअप और इसकी बात नहीं करी, मैं हाइजीन वाली चीज़ों की बात करी हूँ। जैसे दांत हैं, आप किसी को बोलो नहीं बड़ा महंगा है, बहुत से ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे वेलफेयर के तौर पे लोग जाके काम कर रहे होते हैं और दांतों का इलाज कर रहे होते हैं, तो भाई अपने दांतों को साफ रखें। भाई मेरे ख्याल से हम मेकअप स्टार्ट कर दें। चलें, आज हम कैसा मेकअप आप हमें करके दिखा रहे हो? ओके, आज हम आपको मतलब है कि डेली वेयर्स के लिए जो लड़कियां ऑफिस वर्क के लिए भी जा रही होती हैं, तो सॉफ्ट लुक्स हम करेंगे फर्स्ट। शुक्र है आपने ऑफिस कह दिया, स्कूल नहीं कहा। नहीं बिल्कुल ऑफिस वर्क, ऑफिस सबसे पहले लड़कियां कहेंगी देखे उन्होंने कहा था स्कूल में मेकअप हो सकता है। सो विल स्टार्ट, आज स्टार्ट करते हैं। और विंटर मेकअप के लिए जरा डिफरेंट हो जाता है हमारा एग्जैक्टली प्रोडक्ट। सो मैं आऊं उधर जरा? बिल्कुल आप आए। मुझे कुछ टिप्स बताने थे, जैसे कि अब हमारे पास ये
कर्ल्स हैं, आप इनकी स्किन पे देखें कितने स्कार्स वगैरह भी हो रहे हैं। जी बिल्कुल हो रहे हैं। अब हमें ये कवर भी करना है, बट हम ट्राई करेंगे स्किन पे ज़्यादा हैवी बेस नहीं हो और सॉफ्ट लुक को हम उस पे जाएंगे, बिल्कुल सॉफ्ट लुक पे जाएंगे। अच्छा पहले मुझे ये बताएं, पहले कंसीलर लगाना चाहिए या बेस? नहीं, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको स्किन हम प्राइमर लगाएंगे। वो तो प्राइमर हो गया। प्राइमर के बाद हम सम टाइम कुछ लोग होते हैं पहले फाउंडेशन लगाते हैं, देन उसके बाद फिर कंसीलर लगा रहे होते हैं। सो डिपेंड करता है कि अगर आप किस तरह यूज टू हैं, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीलर लगाऊंगा, देन उसके बाद फाउंडेशन अप्लाई करूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लें। चलें, ठीक है, बिल्कुल। और कितना लेना चाहिए आपको कंसीलर और फाउंडेशन? मतलब लोग बहुत ज़्यादा जो लेयरिंग करते हैं। सो फाउंडेशन देखिए, ट्राई करें कि आप टिप्स मतलब कि अपने 1 ड्रॉप्स के हिसाब से लगाना, बिल्कुल 1 ड्रॉप, बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल जितनी आप ट्राई करेंगे, जितना लाइट फाउंडेशन रखेंगे वो बेस्ट रहेगा। इसी तरह मैंने देखा है कि क्रीम्स में भी अगर आप देखें ना, तो क्रीम्स के भी आपको डर्मेटोलॉजिस्ट पे जाते हैं तो यही कहा जाता है कि बिल्कुल आपका ना ज़रा सर्कल बना के वो दिखाते हैं कि इतना सा आपने वो लगाना है, पी साइज का आपने सनब्लॉक लगाना है। नहीं, किसी चीज़ को बहुत रब हार्ड नहीं करना होता। सनब्लॉक तो आप अच्छा खासा लगा सकते हो, पी साइज लेके ऐसे करके बहुत। भाई पी साइज हमारे मुंह तक नहीं आता, हमें ज़रा ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं ना, ठीक है। और उसी तरह क्रीम्स भी अगर कोई अप्लाई करें तो वो भी आपने पी साइज लेनी और उसको बहुत रब नहीं करना ताकि फ्रिक्शन डेवलप होती है। बिल्कुल स्लाइटली रब करके फेस पे लगा लें और फेस पे भी रगड़ना नहीं होता। अब हम कंसीलर लगा रहे हैं, जैसे कि ये कंसीलर हो रहा है। अच्छा, एवरी स्किन हैज़ अ डिफरेंट कंसीलर कलर। अगर आपकी स्किन का जो कलर है व्हीटिश है, ये फ़हीम बेहतर बताएंगे, लड़कियां क्या करती हैं, वाइट लगा देती हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल आपके अकॉर्डिंग योर स्किन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू योर स्किन अपनी स्किन को अच्छा दिखाएं। लेयरिंग करके चिट्टा आटा बनने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिल्कुल उससे और मैच्योर लुक आता है, यू लुक मोर। अच्छा मुझे एक बात बताओ उष्णा, कि ये जो आपने एक दफ़ा कर दिया, इसकी रीफिलिंग कितने दिनों बाद होती है? I usually recommend once a year top ups. Usually मेरे clients हैं जो इतना obsessed हो जाते हैं कि वो फिर ब्राउज के बगैर रह नहीं सकते। बिल्कुल। They wait for me every time I come back every 3 months 4 months, वो वेट कर रहे होते हैं और बार आते हैं और मुझे उनको लिटरली घर भेजना पड़ता है। कल भी ये हुआ है कि आप घर जाओ, ज़रूरत नहीं है। So I usually recommend आप उसको once a year उसकी maintenance upkeep रखो, don't overdo it, and so in the long term it's going to be beneficial. पर हम जो ये अभी कलर साइंस की बात कर रहे हैं, कलर साइंस भी सेमी परमानेंट मेकअप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग कलर थ्योरी यूज़ करके लिप्स का भी ट्रीटमेंट करते हैं और एग्जैक्टली ब्राउज का भी करते हैं, क्योंकि जो ब्राउज के पिगमेंट हैं वो अगेन यूरोपियन ब्रांड्स हैं, वो डिफरेंट स्किन टोन्स के लिए भी बने हुए हैं। तो जब हम लोग एशियंस के ऊपर काम करते हैं, वी हैव टू मिक्स दैम, प्री मिक्स दैम इन अ वे कि वो जब फेड आउट हो तो वो ब्लू या पर्पल टोन्स में ना जाए। फेड आउट होके वाइट भी होने लगते ना मेरी तरह। हाँ, मेरे तो बहुत अरसा भी हो गया ना। सी अगर आई थिंक इट्स फाइन इफ इट्स आफ्टर 4 years थोड़ा सा वो वाइट लेयर आ रहा है तो इट डजंट मैटर, बट it's not supposed to last that long. That was the old style of doing tattooing. The new, obviously, we're innovating all the time. I'm very happy because मेरे पैसे लगे हुए थे और वो पूरे हो गए. So I'm happy. हाँ, आपका पूरा वो खत्म, I think cycle खत्म हो गया. But अब ऐसा नहीं होता. So the new pigments that we use, उनका यही है. They will not last you long, but when they fade out, they will fade out naturally. अच्छा, tell me something कि आजकल फैशन में क्या है, like thick वाला या, क्योंकि देखो जब आप ब्राउज कर रहे होते हो somebody जिनकी बिल्कुल ही नहीं है वो बिल्कुल एक पतली सी उस पे चले जाते हैं, तो फैशन में क्या है? Can I tell you that those are my favorite ones to do, जिनके बिल्कुल नहीं होते? Obviously, I don't wish that upon anyone, but obviously some cancer patients हैं, cancer patients, जिनकी eyebrows मुझे scratch से बनानी पड़ती हैं, and I love it because for me as an artist, that's like a blank canvas. It's a canvas for you. तो आराम से. But even with brow shapes, I don't really prefer following trends because obviously this is semi-permanent, right? This is going to stay with you. Okay. And trends. Sorry. Okay. नहीं, it's fine. मैं चाह रही हूँ थोड़ा सा हम जल्दी से मेकअप की तरफ भी चले जाएं. क्या कितना आपने कंसील कर लिया है? देखिए अभी मैंने ठीक है, मतलब आईज नीचे के साइड पे था, तो मैंने कंसील करने के बाद बिल्कुल लाइट फाउंडेशन अप्लाई करी है. ठीक है. हेवी फाउंडेशन मैंने बिल्कुल अप्लाई नहीं करी. बिल्कुल अगर हम ज़्यादा हेवी करेंगे तो यू नो केकी लुक आ जाएगा, बहुत केकी लुक है. तो जितना ट्राई करेंगे लाइट से लाइट फाउंडेशन होगा वो हम अप्लाई करें और वो पूरी स्किन के ऊपर है. ठीक है. और इसके बाद अब
अब इसके बाद हम हल्का सा बस आई शेड अप्लाई करेंगे, वो भी बिल्कुल लाइट सा आई शेड अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपने बेस कर लिए? जी बिल्कुल। ठीक है, आई थिंक हम एक छोटे से ब्रेक की तरफ जाते हैं। अब तो खैर सबको ही पता चल गया होगा कि हम ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।